दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं कि क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर क्या होता है, उसके अलावा क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर के बीच में क्या कुछ डिफरेंस है, कहाँ से हम अपने क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं। फ्री वेबसाइट तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन कहाँ से चेक करना चाहिए ताकि हमें क्रेडिट जो भी यहाँ पे स्पैम कॉल्स वगैरह रहते हैं वो ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर क्या होता है, क्या कुछ डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले व्हाट इज क्रेडिट और सिविल स्कोर, क्या होता है सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ पे देखेंगे अ क्रेडिट स्कोर इज एन इंडिकेटर ऑफ ए पर्सन्स क्रेडिट वर्थनेस और देयर एबिलिटी टू रीपे डेब्ट। जैसे कि आप कोई भी डेब्ट लेते हैं, कोई भी कर्ज लेते हैं, तो उसको रीपेमेंट करने की एबिलिटी क्या है इस स्कोर से आपको पता चलता है। इट इज एन यूजुअली एक्सप्रेस एज अ नंबर बेस्ड ऑन द पर्सनस क्रेडिट हिस्ट्री। मतलब जो भी आपने क्रेडिट लिया है, जो भी आपने लोन वगैरह लिया है, उसके जो हिस्ट्री होता है उसके बेस पे ये जज किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा। और ये आपको दिखाता है, ये जो नंबर होता है ये आपको दिखाता है कि क्या आप लोन लेते हो तो कितना आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट वर्थनेस क्या है आपकी। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो भी क्रेडिट स्कोर होता है या तो फिर हम कह सकते हैं सिविल स्कोर होता है, उसका यहाँ पे जो मार्क होता है वो 300 से स्टार्ट होता है, 900 तक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 से 550 के बीच में, मतलब आप बहुत लो है, मतलब आपका क्रेडिट बहुत ही खराब है। उसके अलावा यहाँ पे 550 से लेकर 650 के बीच में है तो एवरेज है, और 650 750 के बीच में है तो गुड है, 750 से 900 के बीच में है तो बहुत एक्सीलेंट है, आपको बहुत जल्दी लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि क्रेडिट स्कोर एक मतलब नंबर होता है 3 डिजिट का। ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्या कुछ लोन लिया था, कैसे आपने पेमेंट किया है या कैसे कर सकते हो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। जैसे हमने आपको बताया था, तो डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि जो क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर आता है वो क्रेडिट ब्यूरोज के थ्रू आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट ब्यूरो अलग अलग होते हैं। सिविल की तरफ से क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एक्वाफैक्स है। तो इस तरह से अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज है जो कि आपको क्रेडिट स्कोर देते हैं। ये जो आपने स्कोर देखा था, तो ये क्रेडिट स्कोर इन ब्यूरोज के थ्रू दिया जाता है। तो हो सकता है यहाँ पे जो अलग अलग क्रेडिट ब्यूरो हो, जैसे सिविल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो इनका थोड़ा बहुत आगे पीछे नंबर हो सकता है। जैसे 750 बता रहा है, 749 को बता रहा है, 751 आपको बता दे रहा है, इस तरह से थोड़ा अंतर हो सकता है। तो इन चारों या तो फिर और भी क्रेडिट जो भी ब्यूरोज है उनके थ्रू कोई भी जो नंबर रिलीज किया जाता है, जो आपको क्रेडिट के एक स्कोर दिया जाता है, तो उससे कहते हैं क्रेडिट स्कोर। तो जहाँ पे मतलब कि आपका जो भी नंबर आएगा ये आपका क्रेडिट स्कोर होगा। क्रेडिट स्कोर के अंदर ही सिविल आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सिविल भी एक क्रेडिट ब्यूरो है। सिविल के थ्रू जो आपको नंबर मिलता है, जो भी आपको स्कोर दिया जाता है, उसको कहते हैं सिविल स्कोर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर कोई स्कोर मिलता है तो उसे आप एक्सपीरियंस स्कोर भी कह सकते हैं। लेकिन सिविल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इस वजह से सिविल स्कोर बहुत सारे लोग बोल देते हैं क्रेडिट स्कोर की जगह पे। तो क्रेडिट स्कोर माइनली होता है, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपका कैसे क्रेडिट हिस्ट्री है। वो किसी भी ब्यूरो के थ्रू आ सकता है, वो क्रेडिट हिस्ट्री होगा, आपका क्रेडिट स्कोर होगा। लेकिन सिविल के थ्रू आता है तो सिविल स्कोर हो गया। तो इस तरह से मतलब सिविल स्कोर को आप क्रेडिट स्कोर बोल सकते हो, लेकिन क्रेडिट स्कोर को आप सिविल स्कोर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर वाला सिस्टम काम कैसे करता है, क्रेडिट सिस्टम जो होता है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे एक आदमी हो, आपको कोई लोन वगैरह चाहिए, तो आप जाते हो क्रेडिटर के पास में, मतलब जो भी लोन देने वाला बैंक वगैरह है उसके पास में। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ठीक है हम आपके लोन दे देंगे, लेकिन आपका हिस्ट्री तो चेक करना पड़ेगा ना कि आपने जो भी लोन वगैरह लिया है कैसे आपका परफॉर्मेंस रहा था, क्या आपने पेमेंट किया है, नहीं किया, डिफॉल्ट किया है। तो ये क्या करता है, जो क्रेडिटर होता है वो जाता है यहाँ पे क्रेडिट ब्यूरो के पास में। अब इनको बोलता है कि इसके बारे में हमें बताइए कि इसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, पहले इसने कैसा लोन वगैरह लिया है, क्या रीपेमेंट किया है। तो ये क्या करते हैं, क्रेडिट स्कोर जारी करते हैं। जो क्रेडिट स्कोर इनको बताया जाता है, तो क्रेडिटर जब चेक करता है क्रेडिट ब्यूरो के पास में जाके, तो क्रेडिट ब्यूरो इनको रिपोर्ट देता है। जैसे कि मान लो इनका स्कोर है 650, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो क्रेडिटर है ये देखेगा कि इसका जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये आपको थोड़ा महंगा लोन दे सकता है। वहीं क्रेडिट ब्यूरो के पास में जाता है, मान लीजिए आपका 850 यहाँ पे सिविल है, आपने जो चेक किया क्रेडिट स्कोर है वो 850 है, तो 850 है, तो ये देखेगा कि बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पहले जो लोन वगैरह लिया आसानी से रीपेमेंट कर दिया, तो इसको कम ब्याज दर पे भी लोन दिया जा सकता है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो क्रेडिट ब्यूरो के पास में ये सारी डिटेल कहाँ से आती है। तो ये जो क्रेडिटर आपने जो लोन लिया है ये क्या करता है, मंथली आपको जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्रेडिट ब्यूरो को देते रहता है कि ये जो व्यक्ति इसने लोन लिया था वो क्या है, कैसा है, उसका लोन जो लिया हुआ था वो कैसा पेमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी डिटेल क्रेडिट ब्यूरो के पास में जाती है। और क्रेडिट ब्यूरो जो होता है क्रेडिटर को अपना इंफॉर्मेशन देता है, जो भी सिविल स्कोर होता है क्रेडिट स्कोर, और क्रेडिट स्कोर के बेस पे आपको जो भी लोन वगैरह मिलता है और नेक्स्ट जो लोन मिलता है वो पिछले वाले हिस्ट्री को देखकर दिया जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है क्रेडिट स्कोर।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो क्रेडिट स्कोर बनता है उसमें आप देखेंगे तो पेमेंट जो हिस्ट्री होता है, जो पिछला पेमेंट आपने किया है उसके बेस पे सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्कोर आपका इफेक्ट करता है। उसके अलावा जो भी अमाउंट लिया आपने 200 का लिया, 2000 का लिया, 2 लाख का लिया, वो भी आपको देखा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो लेंथ है, क्या आपका लेंथ था, जो भी हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री कितना पुराना है, उसके अलावा क्रेडिट कितना न्यू क्रेडिट लिया है आपने, टाइप्स ऑफ क्रेडिट इन यूज़, मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाती है जिसके बेस पे आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है उसे कम या ज़्यादा किया जाता है। आपका जो भी पेमेंट हिस्ट्री होता है उसके बेस पे आपका सिविल क्रेडिट स्कोर जो होता है आगे बढ़ता है, नीचे घटता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेकर वेबसाइट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर हमने सर्च किया गूगल पे, यहाँ पे कई सारे वेबसाइट आ गए हैं जहाँ पे आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो यार ये सारे यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिख रहा है, मतलब कि ये पैसे देकर क्रेडिट स्कोर आपका चेक करवा रहे हैं, तो आपको कहाँ से चेक करना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है, ये पैसे देकर चेक करवा रहे हैं इसलिए तो कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए बहुत अच्छा है, 850 के आसपास आपका क्रेडिट स्कोर है, इस वेबसाइट पर आपने अपने कोई वेबसाइट पर जाके क्रेडिट स्कोर चेक कर लिया तो आपको तो पता चले गया, लेकिन इस वेबसाइट को भी पता चल जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। जिससे क्या होता है कि वो आपके नंबर पे, जहाँ पे आप जैसे कि कोई क्रेडिट स्कोर चेक करने जाएंगे तो अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, तो वो नंबर आपका बेचा जाता है, शेयर किया जाता है किसी और के साथ में, और उस नंबर के थ्रू आपको स्पैम कॉल्स आते हैं जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो। तो अब आप कहोगे कि क्रेडिट स्कोर हमें फ्री में चेक करना है, तो करना कहाँ से होगा। तो यहाँ पे आप जा सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे सिविल स्कोर, जो सिविल का जो क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो इसके लिए यहाँ पे फ्री क्रेडिट स्कोर चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसके वेबसाइट पे जा सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आप एक्सपीरियंस के वेबसाइट पे आ सकते हो। जो भी यहाँ पे क्रेडिट ब्यूरो है डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जाकर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में कि क्या है क्रेडिट स्कोर और क्या है सिविल स्कोर, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, बहुत ही आसानी से आप समझ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो बस ये तक छोटा सा वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।